बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज हम लोग मिलने आए हैं भाई अब्दुर्रहमान को। इनको बहरीन में तकरीबन 1.5 साल हो गया है। इनसे हम बात करते हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बड़ा शुक्र। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मैं ना आपसे बहरीन के बारे में कुछ बातें करूंगा। आपने मुझे कुछ चीज़ों के जवाब देने हैं जी, ताकि जो बहरीन में लोग आने वाले हैं या जो अभी रहते हैं या जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा अब्दुर्रहमान मोहम्मद अफजल है। सही है। और पाकिस्तान में आप कौन सी जगह से हैं? पाकिस्तान में टोबा टैक्सिंग से हूँ। टोबा टेक्सिंग से। तो आपको बहरीन में आए कितनी देर होगी और आप कौन से वीज़े पे आए थे? मुझे बहरीन में मैक्सिमम 1.5 साल हो चुका है। सही तो है। मैं बारबर के वीज़े पे आया था। सही है। तो पाकिस्तान में भी मेरा यही काम था बारबर का। सही है। तो उसी वीज़े पे मैं यहाँ बहरीन जॉब कर रहा हूँ। सही है। तो ये जो जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं जिस शॉप पे, जी। इसी शॉप पे आपका ये आपकी फर्स्ट जॉब है? ये फर्स्ट जॉब पे जब मैं बहरीन आया हूँ 1.5 साल इसी शॉप पे हूँ। सही है। मतलब इसी शॉप के वीज़े पे आए थे और अभी तक उसी शॉप पे कर रहे हैं? अभी तक वही उसी शॉप पे हूँ। अच्छा, सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू पे नए आए हैं जी। तो आपको बहरीन में आके कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा था, जैसे स्टार्टिंग में होता है? जी, वो तो जैसे आप जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम बंदा अपना घर बार या मुल्क छोड़ता है जी। तो थोड़ा सा मुश्किल बनता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कवर सही। करना पड़ता है क्योंकि बंदा कमाने के लिए निकलता है, घर वालों के लिए निकलता है। जी। थोड़ी मुश्किलें आती हैं, उसको हैंडल करना चाहिए। सही है। खुद मजबूत बनना चाहिए। सही है। मतलब वो जैसे कुछ लोगों को होता है इधर आके काम ढूंढना, ये वो सब कुछ, उस तरह की आपको मुश्किल नहीं आई? नहीं, मुझे बिल्कुल वैसे मुश्किल नहीं आई क्योंकि मैं पाकिस्तान में बारबर का काम करता था। सही है। उसी वीज़े पे मैं आया हूँ। सही है। वो शुरू में तो फिर जाहिर है जो बाहर आना होता है तो आके एक दफ़ा फील तो होता है, जी बिल्कुल। घर वालों से दूर आना होता है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि बहरीन में जो है वो आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी है? बहरीन में सबसे अच्छी कोई एक चीज़ हो तो बताएं। छोटा सा मुल्क है, माशाल्लाह सभी चीज़ें अच्छी है देखने में। सही है। बहुत अच्छा मुल्क है। सही है। मतलब प्यारा है ये। जी, आप जी। घूमने फिरने में बड़ा अच्छा बहुत लगता अच्छा है, है मुल्क। सैर करने के लिए ठीक बिल्कुल, है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जी। उनके लिए, उनको बहरीन आना चाहिए या नहीं? बहरीन उनके लिए सूटेबल है या नहीं? बहरीन पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो फ़िलहाल पाकिस्तान में जो हालात है उस लिहाज से पाकिस्तान से जो भी आना चाह रहा है, जिधर भी जाना चाह रहा है गल्फ़ में, जी। उसके लिए बेहतर है कि पाकिस्तान से उनको कदम उठाना चाहिए। सही है। कहीं भी जाना चाहिए बहरीन। तो उनको मतलब अपना- पाकिस्तान की निस्बत जो है वो बहरीन में रोज़गार अच्छा मिल जाता जी, है। पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छा है बहरीन में। सही है। तो उधर मतलब जो लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो एक दफ़ा उनको ट्राई करनी चाहिए बाहर आने के लिए, जी, यहाँ आके बिल्कुल, सेटल होने के जी, चांसेस बिल्कुल हैं। ग्रोथ करनी चाहिए उनको, सही है। कोशिश करनी चाहिए। जी। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जो लोग अभी आ रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर जिन लोगों के वीज़े आ गए हैं या जो नए नए बहरीन में आए हैं, जी। उनको आप क्या मशवरा देना चाहें? क्योंकि आप तो अब 1 साल से ज़्यादा आपको देर हो गई है। जो अभी नए नए लोग आए हैं, जिनको 1 महीना 2 महीना हुआ, या जिनके वीज़े अभी आए हैं, जो अभी आ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या नसीहत करेंगे उनको? उनके लिए यही नसीहत है कि आ रहे हैं, आएंगे यहाँ पे तो मुश्किल बनेगी। पहला तो साल है, ज़ाहिर बात है हर बंदे को मुश्किल बनती है। बिल्कुल सही बात हर है। तरह का आदमी मिलता है, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। सही है। पर्दे ऐसे कोई किसी का भी नहीं होता। सही है। तो अपना बस जो भी अपने दिल की सुनो, जो आपको बेहतर लगता है वो करो। सही है। यही आपको नसीहत है कि मतलब कि अपने दिल की सुनो, किसी की नहीं सुनना। ये काम नहीं अच्छा, ये आदमी नहीं अच्छा, ये सैलरी नहीं देता सही, सही ये है। जॉब नहीं सही है, किसी के पीछे लग के अपना वो रोज़गार पे मतलब के रोज़गार मत ठुकराओ। सही है। जिधर हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ लगे रहो। सही आस्ता है। आस्ता आसानियाँ होती हैं। सही मुश्किल है। काटेंगे परदेश में तो फिर आगे आसानी ना, भी आएगी। बिल्कुल। सही है। मतलब लोगों की बातों में आपने नहीं आना। जी बिल्कुल। ऐसी क्योंकि बात कुछ नहीं। लोग, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो यहाँ आते हैं, 1 महीना 2 महीना रुकते हैं, बाद में कहते हैं जी काम नहीं मिला, हम वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पे काम नहीं है, या हम लोगों को जो अच्छा जिसके पास काम करते होते हैं वो बंदा अच्छा नहीं मिला, मैनेजमेंट अच्छी नहीं मिली, तो मतलब उनके लिए। जी ये मैंने देखा है बहुत जगह पे। जी।
साल 1.5 साल हो गए। इसमें देखा है कि लोग आते हैं, काम करते हैं, ये 2-3 महीने लगाते हैं, चले जाते हैं, हमें नहीं अच्छा लगा, ऐसा है ये, मतलब कि ओनर या जो भी है जी जी नहीं हमारे मतलब कि अच्छा हमें नहीं कुछ भी रिलीफ दे रहा। जी। तो लोग किसी की बातों में आके अपनी बात नहीं सुनते लोग, सही ज़्यादा है। इधर ये जी करते जी, हैं, मतलब लोग दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। आके आप चेंज कर लो, ये कर लो, बाद में वो होते हैं जलील। सही है। तो अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि एक अच्छा काम आपको रोज़गार एक मिल रहा है, सही तो है। उसको ठुकरा के आप अच्छे की तलाश में जाते हो तो सही ज़्यादा है। ठोकर ही मिलती है। जहाँ पे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लगे रहो, आस्ता आस्ता ही होती है। लोग आहिस्ता आके आहिस्ता। 2 महीने या 3 महीने में कोई भी नहीं किसी प्रदेश को समझता। सही बात है। तो लोग खुद अपने ज़हन से कुछ भी नहीं करते, लोगों की बातों में लगते। यही नसीहत है कि अपने दिल की सुनो, लोगों की मत सुनो। जो आपका दिल कहता है उस पे आप अमल करो, उस तरीके से चलो। सही है, मतलब थोड़ा सब्र करने से आपका रोज़गार अच्छा जी, आहिस्ता जी, आहिस्ता हो बिल्कुल। जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई, आपने टाइम दिया। जी। जी दोस्तों, आपने सुनी अब्दुर्रहमान भाई की बातें। तकरीबन 1.5 साल इनको बहरीन में हो गया है और एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो वीडियो आप लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।